Be a consumer and an investor. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू की है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी 18 साल 19 साल कंप्लीट किया है, चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करें, लेकिन पता नहीं दैट विच स्टॉक्स आर द बेस्ट। तो ऐसे केस में यानी मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी जब आप स्टॉक मार्केट में नवे हो तो आप ऐसी कंपनीज को चुनिए जो आप डेली बेसिस पे बहुत सालों से यूज करते आ रहे हो। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आज सुबह मैं उठा उठा सबसे पहले वॉशरूम गया ब्रश करने के लिए। तो ब्रश करने गया तो कोलगेट ली हाथ में कि पेस्ट लगाऊंगा ब्रश करूंगा। तो जैसे वो कोलगेट हाथ में ली तो मैंने देखा कि कोलगेट ये कंपनी यानी कोलगेट ये जो प्रोडक्ट है, जो पेस्ट है, वो मैं बचपन से लेके आज तक कंटिन्यूस यूज करते आ रहा हूँ, रोज यूज करते आ रहा हूँ। तो कोलगेट में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि कोलगेट ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से बहुत से लोगों की एक हैबिट बन चुकी है, क्योंकि वो कोलगेट को छोड़ के और कोई ब्रांड यूज नहीं करते। यानी इन शॉर्ट जो टूथपेस्ट का सेक्टर है उसमें कोलगेट ये एक मोनोपोली स्टॉक बन चुका है। तो कोलगेट में इन्वेस्ट करना है तो कोलगेट पैल्मोलाइव में इन्वेस्ट कर दिया। फिर मैंने ब्रश वश किया, नहाया, फिर मम्मी ने चाय बनाई थी तो साथ में मैंने गुड डे बिस्किट खाया। गुड डे बिस्किट में डेली खाता हूँ। तो गुड डे बिस्किट देखा किसने बनाया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया। फिर मुझे कॉलेज जाना था तो मैंने अपनी स्कूटी की चाबी ली, नीचे गया, स्कूटी ऑन की, तो मेरी जो स्कूटी है वो है हीरो कंपनी की, हीरो मोटरकॉप में इन्वेस्ट कर दिया। फिर आज से 2 दिन पहले मुझे जरा एक जगह जाना था और मेरी स्कूटी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने लोकल बस ली, यानी जो अपनी गवर्नमेंट की बस होती है वो ली। तो बस में जैसे ही बैठा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बस बनाई है अशोक लेलैंड ने, तो अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट कर दिया। फिर मम्मी ने बोला कि घर में तेल खत्म हुआ है तो आते वक्त दुकान से तेल का एक पैकेट लेके आना। तो तेल का पैकेट मैंने जैसे लिया तो वो तेल का पैकेट था फॉर्च्यून कंपनी का, फॉर्च्यून यानी कि अडानी विल्मार, तो अडानी विल्मार में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप बहुत सालों से अपने घर में या फिर घर के बाहर यूज करते आ रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो पेरेंट कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। अगर आप बहुत सालों से यूज कर रहे हो इसका मतलब बहुत सालों से वो अच्छा प्रोडक्ट तभी यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बुरा होता तो आप उसके कस्टमर होते क्या, नहीं होते। प्रोडक्ट अच्छा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है इसका मतलब स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न्स देती होगी। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अ बिगिनर, सो इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट यू यूज एवरी डे। तो चलिए सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन सी वो टॉप कंपनीज जो हम डेली बेसिस पे रेगुलर यूज करते हैं। शुरुआत करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर यानी जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये जो जितना भी मोबाइल से रिलेटेड जो सर्विसेज है, डेटा सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल पे बात करना, ये सबको हम ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें टॉप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पहली टॉप प्लेयर है यानी पहली टॉप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 2660 रुपीज के आसपास। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 33% के रिटर्न्स दिए हैं, मगर पिछले 5 सालों में इसी स्टॉक ने 280% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी इन्वेस्टर के कैपिटल को नियरली 3 टाइम्स से ग्रो किया है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज्यादा नाम है, क्योंकि रिलायंस जियो ये इंडिया का सबसे बड़ा जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो रिलायंस जियो ही है, और रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो डेली बेसिस पे हम रिलायंस जियो पे बहुत से लोग यहाँ पे एयरटेल भी यूज करते होंगे, बहुत से वोडाफोन यूज करते होंगे, लेकिन मोस्टली आजकल लोग जियो तो यूज करते ही है। सो ऐसे केस में इन्वेस्टिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अब टेलीकॉम सेक्टर के सेकंड स्टॉक की तरफ जाते हैं, जो है भारती एयरटेल, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 766 रुपीज। पिछले एक साल में इसी स्टॉक ने 47% के रिटर्न्स दिए। अब जियो के बाद इंडिया में मोस्टली लोग एयरटेल को यूज करते हैं। सो अगेन टेलीकॉम सेक्टर में आप एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक नया स्टॉक उभर के आ रहा है, जो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। ब्रॉडबैंड एंड डेटा सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें तेजस नेटवर्क एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स होने वाला है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग स्टॉक है। 75 प्लस कंट्रीज में इनका जो सर्विसेज का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है 468 रुपीज, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 170% के रिटर्न्स दिए, यानी 170% के रिटर्न्स केवल एक साल में। जब कोविड आया था यानी मार्च 2020 में, तब ये स्टॉक की प्राइस हो गई थी केवल 37 रुपीज, और तब से लेके आज तक इसने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और आज ये 468 की प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे कंटेक्स में जो अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की हम बात करेंगे तो उसमें तेजस नेटवर्क्स एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है। अब दोस्तों ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। अब इसको यूज करना है, वो कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। अब बढ़ते हैं फूड सेक्टर की तरफ। अब खाना तो हम सब खाते ही है, कभी घर में खाते हैं कभी बाहर खाते हैं। तो देख लेते हैं कि फूड सेक्टर में यानी खाने के सेक्टर में कौन से है वो टॉप स्टॉक्स। तो इसमें पहला टॉप स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 2800 रुपए के आसपास, और पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 420% के रिटर्न्स दिए हैं। जो डोमिनोज पिज्जा है उसको इंडिया में जुबिलेंट फूडवर्क्स कंट्रोल करता है, यानी जो जितने भी आउटलेट्स है उनको सेटअप करने में और उनको मैनेज करने में जुबिलेंट फूडवर्क्स या डोमिनोज को हेल्प करता है। साथ ही साथ डंकिन डोनट्स और हॉन्ग्स किचन, ये जो ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, इनको भी ये जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है वो मैनेज करता है।
इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी जुबिलेंट फूड वर्क्स का बहुत ही ज्यादा नाम है। तो ऐसे कंटेक्स में फूड के सेक्टर में जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड ये एक बेस्ट स्टॉक बन सकता है। इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस है 173 रुपीज और पिछले एक साल में 46% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। पॉपुलर ब्रांड्स लाइक KFC, कोस्टा कॉफी, पिज्जा हट, ये जो ब्रांड्स है इनको देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंट्रोल करता है और मैनेज करता है इन इंडिया। साथ ही देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये RJ कॉर्प कंपनी का एक एसोसिएट है और RJ कॉर्प कंपनी ये जो पेप्सी कंपनी का वन ऑफ द मेजर या फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉटलिंग पार्टनर है। तो आप सोच सकते हो कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये जो कंपनी है ये कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है, साथ ही साथ एड प्रेजेंट भी कर रहा है। तो फूड के सेक्टर में इंडिया के अंदर देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बनने की ताकत रखता है। अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट के सेक्टर की तरफ। अब एंटरटेनमेंट तो हम जो कॉमन मिडिल क्लास पीपल है उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जो हम कमाते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कमाते हैं अल्टीमेटली, ताकि हम अच्छी कमाई, क्योंकि जितना हम ज्यादा अच्छा कमाएंगे उतना ज्यादा हम खुद को एंटरटेन रख पाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में एंटरटेनमेंट के सेक्टर में देख लेते हैं कौन से है वो टॉप स्टॉक्स। तो पहला है आइनॉक्स लेजियर लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 511 रुपए। पिछले एक साल में इसी स्टॉक ने 92% के रिटर्न्स दिए। आइनॉक्स ये कंपनी इंडिया में मल्टीप्लेक्स सिनेमा चेन ऑपरेटर है, जिनके पास 600 से ज्यादा स्क्रीन है इन मोर देन 159 थिएटर्स। कोविड के टाइम पे ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्टॉक्स है यानी थिएटर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा बैडली इफेक्ट, क्योंकि पूरे इंडिया में थिएटर्स को शट डाउन कर दिया गया था। लेकिन अभी जैसे जैसे थिएटर्स खुल रहे हैं और जैसे जैसे न्यू ब्रांड न्यू मूवीज आती जा रही है, तो इस कंटेक्स्ट में जो थिएटर्स की डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा स्टॉक है PVR लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस चल रहे 1900 रुपए के आसपास और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 61% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। कोविड के टाइम पे ये स्टॉक 870 रुपए पे चला गया था, यानी सीवियरली क्रैश हुआ था, लेकिन उस टाइम पे जिसने बाय करके होल्ड किया होगा आज वो एक बहुत ही अच्छे खासे कंसिडरेबल प्रॉफिट पे बैठा होगा। अगेन PVR लिमिटेड ये भी एक लीडिंग और प्रीमियम कंपनी है इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर और इन द थिएटर सेक्टर। अब बढ़ते हैं वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर की तरफ, यानी FMCG सेक्टर। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो इंडिया में हर कोई कहीं ना कहीं तो यूज करता ही है, यानी कि ऑयल, घी, शक्कर, बिस्किट्स, सोप, डिटर्जेंट, फेस वॉश, हैंड सैनिटाइजर और ना जाने ऐसी कितनी जो डेली नीड्स की चीजें वो ये कंपनीज बनाती है। कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया, ITC लिमिटेड, अडानी विल्मार, मैरिको, कोलगेट, पेल्मोलाइफ एटसेट्रा। और ये जो FMCG कंपनीज है ये मिनिमम ऑन एन एवरेज 15 से 20% के रिटर्न्स तो डिलीवर करती है। यानी जो बिगिनर इन्वेस्टर है उसके लिए FMCG सेक्टर ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और FMCG सेक्टर ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, ये सेक्टर कभी बंद नहीं होगा। सब कुछ बंद हो जाएगा तो भी FMCG सेक्टर चलते रहेगा, क्योंकि जो कॉमन मैन की बेसिक नीड्स है वो तो फुलफिल होती रहेगी। और इस कंटेक्स्ट में जो कंपनियां ये नीड्स को फुलफिल कर रही है वो ऑटोमेटिकली डे बाय डे ग्रो करेगी ही। इवन इन द कोविड टाइम्स जब बहुत से स्टॉक्स क्रैश हुए थे तभी भी FMCG सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स है वो क्रैश हुए थे, लेकिन थोड़े क्रैश हुए थे कंपैरेटिवली लेस देन अदर स्टॉक्स। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर वेटरन इन्वेस्टर भी हो तो भी FMCG सेक्टर के स्टॉक्स ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते हैं ऑलवेज फॉर इन्वेस्टिंग। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्टर की तरफ, जो है ऑटो सेक्टर। यानी इसमें ऑटोमोबाइल यानी कार्स, बाइक्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर जो भी है वो सब इंक्लूडेड है। तो इस सेक्टर में जो टॉप स्टॉक्स है वो है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन मारुति एंड सुजुकी लिमिटेड, फिर अशोक लेलैंड, JBM ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प और ना जाने ऐसी कितनी और कंपनीज। तो ऑटो सेक्टर भी ऑन एन एवरेज 20 to 25% के रिटर्न्स तो डिलीवर करता ही है। और विद टाइम जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी, तो लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, ज्यादा 2 व्हीलर खरीदेंगे, क्योंकि डे बाय डे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंडियन पीपल की बढ़ते जा रही है। और इस कंटेक्स्ट में ऑटो सेक्टर का जो काम है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपने हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड किया है। तो आप सोच सकते हो कि डे बाय डे ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो कितने ज्यादा बूम करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी जो ट्रेंड है वो मार्केट में शुरू हुआ है, जो टाटा मोटर्स ने शुरू किया है। तो विद टाइम सारी कंपनीज इसको अप्लाई करेगी और जैसे जैसे न्यू सेगमेंट्स ज्वाइन होते जाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा बेसिक मोटो था वो ये था कि अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है तो आप ज्यादा इन्वेस्टिंग का सोचो मत कि कौन से स्टॉक्स अच्छे होंगे कौन से बुरे होंगे। आप जस्ट जो कंपनीज जो प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पे यूज करते हो उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्या टेंशन है, अगर मार्केट गिर भी जाता है या उड़ भी जाता है उससे आपको क्या, आपका जो टारगेट है वो जब तक पहुंचता नहीं आप मार्केट में बने रहो। क्योंकि कोई भी स्टॉक फिर वो कोई भी सेक्टर का हो दो, अगर आप शॉर्ट टर्म के
अगर आप शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट ना हो, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि लॉस ही होता है, शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जो गारंटी है प्रॉफिट होने की वो बहुत ही कम होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल 20 साल ये जो टाइम पीरियड है, जितना आप स्टॉक मार्केट में टाइम दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट फॉर द टाइम दैट यू इन्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपकी इन्वेस्टिंग को कंपाउंडेड होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और एक बार वो टाइम पीरियड अप्रूव हो गया, वो जो टाइम पीरियड है कंपाउंडिंग का वो आपने पूरा यूज कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी आगे की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से कटेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।